श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने इस अध्याय से पढ़ लिए हैं 17 श्लोक। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने अपनी उत्तम पुरुष के साथ एकता बताई और अब वे साकार रूप से प्रकट होकर अर्जुन को अपना गोपनीय रहस्य बताते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। जिससे प्रकाशित है जगत, जो तेज दिव्य दिनेश में, वह तेज मेरा तेज है, जो अग्नि में राकेश में। क्षिति में बसा निज तेज से मैं प्राणियों को धर रहा, रस रूप होकर सोम सारी पुष्ट औषधि कर रहा। मैं प्राणियों में बस रहा, वो रूप वैश्वानर महा, पाचन चतुर्विधि अन्न प्राणापान युत होकर रहा। सुधि ज्ञान और अपोह मुझसे मैं सभी में बस रहा, वेदांत करता वेद वेद्य सुवेद वित मुझको कहा। इस लोक में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं सर्वदा। क्षर सर्वभूतों को कहा, कूटस्थ है अक्षर सदा। कहते जिसे परमात्मा, उत्तम पुरुष इनसे परे। त्रैलोक्य में रह ईश अव्यय, सर्व जग पोषण करे। तो अब इससे आगे हम भी अर्जुन के साथ देखते हैं परमात्मा का गोपनीय रहस्य क्या है। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण ये बताया कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ, दूर हूँ, परे हूँ। तो यहाँ पे अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए भगवान ने यस्मात् पद का प्रयोग किया है और कहा है कि यह शब्द अक्षरादपि च उत्तमः, यह शब्द सब जगह चेतन का ही वाचक है, जड़ का वाचक नहीं। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न यानी आत्मीय हो जाएगा। तो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तो मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। तो स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है। तब 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त करने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया था, अब उसका आगे के श्लोक में वे उपसंहार कर रहे हैं। यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यानी हे भरतवंशी अर्जुन,
इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है, उसका अनुभव करना ही उसका असमूढ़ होना यानी मोह से रहित होना है। तो संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मूढ़ता ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। परमात्मा को तत्व से जानने के लिए परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। तो संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। तो इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही उपयुक्त पदों का भाव ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जानाति पुरुषोत्तमम मतलब जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। तो संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है, वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव जो है वो सर्वथा मिट जाता है। शरीर, मन, बुद्धि और सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है, तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः वहीं जाती है। तो यदि भजन में राग होगा, भजन की तरफ प्रेम होगा, तो स्वतः ही भजन की तरफ वृत्ति चली जाएगी। तो मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़तापूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं, सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं, अपने लिए नहीं। तो ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। तो जिस बात में किंचित मात्र भी संदेह न हो, उसे दृढ़तापूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। तो भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। भगवान को पुरुषोत्तम मानने से भी मनुष्य सर्ववित हो जाता है और फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए तो फिर इसमें कहना ही क्या। तो परिशिष्ट भाव यही है, यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, यानी जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है, परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अक्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग हैं, अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद सर्वज्ञ नहीं होता। जो अक्षर से अतीत है, जो अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है, वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ और नहीं होता। अब गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्मा जी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। तो अरुंधति दर्शन न्याय यानी स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाने के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको अब भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिम् आलस्य आकृतकृत्यश्च
पापश्च भारत। यानी हे निष्पाप अर्जुन, अनघ यानी निष्पाप। इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। तो यहाँ अनघ यानी अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि असूया से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। अब गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। तो यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो वह मनुष्य उस बात का, उस पर उसका उल्टा असर पड़ता है और वह उस गोपनीय बात का भी उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में दोष देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कह रहा है। तो इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में उसे बुराई दिखाई देती है और दूसरे में बुराई देखने से ही उसे अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। तो यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहें तो उसको विश्वास नहीं होगा। उल्टे वह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी हैं, अपने आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। निज अज्ञान राम पर धरहि। तो भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। तो वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बातें मुख से निकलती ही नहीं। तो अर्जुन के लिए अनघ संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही ऐसा प्रकट किया जा सकता है। तो इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर अक्षर संसार और जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। अब जैसे नाटक में स्वांग धारण किए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी है अर्जुन के सामने कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। तो संसार में प्रायः शरीर, संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है। इसी अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। तो सर्व शास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। पहला है संसार को तत्व से जानना, जो पहले श्लोक में बताया था। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना, ये 4थे श्लोक में बताया था। अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना, 11वें श्लोक में बताया था। वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना, 15वें श्लोक में बताया था। और भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना, 19वां श्लोक। और संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना, 20वां श्लोक। तो जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों उसको शास्त्र कहना उचित ही है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पे इस श्लोक का यही है कि भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसे गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से
कृत कृत्य ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञात ज्ञातव्य होने का भाव आया है और पूर्व श्लोक में प्राप्त प्राप्तव्य होने का भाव आया था, और प्रस्तुत श्लोक में आए पद से भी हम प्राप्त प्राप्तव्य का भाव ले सकते हैं। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। तो इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य और कृत कृत्य भी हो जाता है। इसलिए भक्ति योग को अपनाना ही सर्वोत्तम बताया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।